हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां किनके ऊपर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से पढ़ रहे हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, मानव पर्यावरण पर जो आधारित था। सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। जन विश्वास की धारणा हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने उसको जो नई चीज पढ़ चुके हैं, वो हम लोग नया चीज जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा इस वाली वीडियो में, और जो नहीं पढ़ा है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहला हमने इसमें टिप्पणी किस पे करनी है, मानव पर्यावरण पर जो आधारित स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, जिसे आधिकारिक रूप से मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है, मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उस जिसे आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या था, एक ऐतिहासिक पहल थी। तिथि और स्थान यह था कि यह सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ था। इसकी तिथि थी कि 5 जून से 16 जून तक स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि 20वीं सदी के मध्य तक तेजी से औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास ने वैश्विक पर्यावरण पर क्या करा था, गंभीर प्रभाव डाला था। 20वीं सदी के मध्य में तक जो था, तेजी से औद्योगिकीकरण, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, और जो आर्थिक विकास ने क्या करा था, वैश्विक पर्यावरण पर, जो वैश्विक पर्यावरण था उस पर गंभीर प्रभाव डाला था, इफेक्ट डाला था। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप, जो पर्यावरण प्रदूषण और जो प्राकृतिक संसाधन उनका अत्यधिक दोहन है, उनका अत्यधिक यूज के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट में क्या मिला था, हमें इस सम्मेलन की आवश्यकता महसूस हुई थी। और इस सम्मेलन की, उसके ही रिजल्ट में इस सम्मेलन की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए ये करा गया था सम्मेलन। इसका उद्देश्य सम्मेलन का यह था कि मानव और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, कि मानव और जो पर्यावरण है उसके बीच सामंजस्य को स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, और सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या देना, बढ़ावा देना। इसका मुख्य परिणाम क्या निकला था, इसका मुख्य परिणाम यह निकला था मैटर का, स्टॉकहोम घोषणा पत्र हुआ था, जिसमें 26 सिद्धांत शामिल थे जो पर्यावरण नीतियों का मार्गदर्शन करते थे कि किसे कैसे अपनी नीतियां अपने देश में बनानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की स्थापना हुई थी इसमें, और विकासशील और विकसित देशों के बीच पर्यावरण और विकास का संतुलन का महत्व इसमें इसके अंतर्गत बताया गया था, सिखाया गया था। आगे चलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के क्या लक्ष्य होते हैं, एसडीजीज के क्या गोल होते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सतत विकास के लक्ष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों का एक समूह है। जो सतत विकास के लक्ष्य जो है वो 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्धारित है 17 लक्ष्य, उनके द्वारा जो एक समूह, उनके लक्ष्यों का एक समूह है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। जिसे क्या करा गया, 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। जिसकी पृष्ठभूमि बनी थी वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के बाद सतत विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई थी। तो 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के बाद क्या हुआ था, सतत विकास क्या थी, एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई थी। उसी के साथ साथ देखें संबंधित लक्ष्य इसके क्या थे कि जलवायु कार्रवाई हुई थी, लक्ष्य उसका 13वां था। स्वच्छ जल और स्वच्छता पर ध्यान देना, इसका लक्ष्य 6वां था। स्थायी शहर और समुदाय बनाना, लक्ष्य 11वां था। और जीवन जल के नीचे, लक्ष्य 14, और भूमि पर लक्ष्य 15 था। इनके ये सब लक्ष्यों में संबंधित से लक्ष्य थे। इसमें महत्व देखेंगे, इसका महत्व कितना था, इसका महत्व था ये लक्ष्य पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ये लक्ष्य क्या थे, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है, पर्यावरण प्रदूषण आधुनिक युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक हो गया है। जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, वो मॉडर्न जो एक सोसाइटी है, मॉडर्न जो युग चल रहा है, उसकी सबसे गंभीर समस्याओं में से एक होगा। इसका प्रकार कितने होते हैं, होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उद्योगों, वाहनों और जीवाश्म ईंधनों के जलाने से वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक कचरा, कृषि के रसायनों का उपयोग करने से जल प्रदूषण होता है। प्लास्टिक और ठोस कचरे का असंगठित निपटान करने से भूमि प्रदूषण होता है। और वाहनों, उद्योगों और शहरीकरण से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रभाव इसके क्या पड़ते हैं, मानव स्वास्थ्य पर सांस संबंधी रोग फैल जाते हैं, कैंसर और जल जनित रोग इसके अंतर्गत जो है मानव में देखे जाते हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में कमी हो रही है, और क्लाइमेट चेंजेस में देखे जा रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण इफेक्ट क्लाइमेट चेंजेस में और बायोडाइवर्सिटी में देखा जा रहा है। कानूनी प्रावधान इसके अंतर्गत क्या क्या है इसके लिए, बाद में पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। पहला हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण 1981, और जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण 1974। और ऐसे ही करते करते इसके अंतर्गत जो है
हम लोग के प्रदूषण को निपटाने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, पर्यावरण प्रदूषण निपटने के लिए। जन विश्वास की धारणा देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मूल अवधारणा ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल और हवा सार्वजनिक संपत्ति हैं और सरकार का कर्तव्य है कि वह इन्हें जनता के लिए क्या करे, संरक्षित करे, इनको बचाए। भारत में प्रवर्तन देखेंगे, यह सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाले मामले में स्पष्ट रूप से लागू किया गया था। ठीक है, उसी के बाद देखेंगे तो लोक न्यास का सिद्धांत ही होता है जन विश्वास की धारणा को। ठीक है, सेम है वो। इसमें कहा गया कि सरकार पर्यावरणीय संसाधनों की संरक्षण का उनका उपयोग व संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के हितों में ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। इसका महत्व यह निकला आखिरी में, इसका महत्व निकला कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना और पर्यावरणीय न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देना। आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलता कि ये चारों विषय पर्यावरण कानून के मूलभूत तत्व है। पहला होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या करता है? पर्यावरणीय समस्याओं पर वैश्विक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। सतत विकास के लक्ष्य देखें तो हमारे समाज में पर्यावरण के भविष्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के देखेंगे तो उसके समाधान के लिए कठोर कानूनी और सामाजिक प्रयासों की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। जन विश्वास की धारणा को देखेंगे तो सरकार और जनता के बीच सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है। ये इसका एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है, इसमें दिखती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहीं पर हम लोग का जो है ये टॉपिक खत्म हो गया और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। इसमें वाला लगभग चारों टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखे थे, लेकिन इसमें ये मेन था जन विश्वास की धारणा ही लोक न्याय का सिद्धांत है, सेम टॉपिक है, चीज वही है और लेकिन अलग अलग नामों से आएगी। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये पढ़ाया, चारों टिप्पणियां मैंने आपको बता दी, आपका रिवीजन भी हो गया होगा ये वर्ड वीडियो देख के। और ऐसे ही वीडियो इन्वायरमेंटल लॉ के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।